अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 22 सितंबर फ्राइडे है और ट्रेडिंग के हवाले से लास्ट डे है इस वीक का फॉरेक्स गोल्ड। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड XAU USD अप जाएगा या डाउन। मैं इस वक्त फॉरेक्स गोल्ड XAU USD के D1 के टाइम फ्रेम पे हूँ और जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1924 के राउंड अबाउट हमारा गोल्ड ट्रेड कर रहा है। नाज़रीन, ये वीडियो पूरी देखिएगा। इसी वीडियो के आगे चल के मैं आपको न्यूज़ के बारे में भी बताऊँगा और कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स बताऊँगा जहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। नाज़रीन, कल जो कैंडल क्लोज़ हुई वो रेड कैंडल क्लोज़ हुई, उसकी पिछली कैंडल भी रेड कैंडल क्लोज हुई थी और वो शूटिंग स्टार कैंडल अप साइड पे ये विक और आगे रेड कैंडल क्लोज हुई। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन बनती तो है सेल की, लेकिन वीक है। उसकी वजह यह है कि इस कैंडल के नीचे विक है। थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, कल जुमेरात वाले दिन थर्सडे को 21 सितंबर को गोल्ड नीचे 1915 के करीब आया और ये नीचे विक छोड़ी है इस कैंडल ने। सेलिंग प्रेशर है लेकिन वीक है। अगर यहाँ पे नीचे विक ना होती तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल था, लेकिन गोल्ड में चलता है ये जो ऊपर गया यहाँ से गोल्ड, तो ये रिकवरी और रिट्रेसमेंट देखें ना, ये कहाँ से 1947 से नीचे आया है, तो रिकवरी तो बनती थी। ठीक है, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कहाँ तक ये और ऊपर जा सकता है। वैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे में एक्सपेक्टेशंस और टेक्निकल एनालिसिस गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल हमें समझ में आए कि कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ से हम जो है ना वो एंट्री लेंगे। इसी तरह ये H4 का टाइम फ्रेम है। ये देखें, 1915 पे कल हमारा गोल्ड आया और अब ये रिकवरी की तरफ है और 1924 पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली अगर हम देखते हैं अपने, ये देखें जी, मैं 1 डे के चार्ट पे हूँ। XAU USD ये हमारे लेवल लगे हुए हैं और 1884 का अभी जो है ना नीचे डिप बाकी है। ये देखें ना, ये चीज़, ये टॉप लगाया था इसने, ये फिर नीचे आया, फिर ये रिकवरी और ये अभी इस रेंज बाउंड है। अभी 1884 गोल्ड का पेंडिंग है और ये नीचे आएगा कमिंग वीक में आए या उससे अगले वीक में आए, लेकिन ये नीचे आना भी इसका बनता है, क्योंकि ये देखें ना, ये जो हमारा इंडिकेटर है MACD 12 और 26 पीरियड की लाइन में, तो ये देखें, ये लूप ये तो अभी नीचे पेंडिंग है, अभी इसने नीचे आना है। इसी तरह यहाँ पे ये देखें, तो ये देखें, ये शेप, ये नीचे आया, ये रेंज बाउंड रहा, ये अप गया, ये नीचे आया, ये ऊपर, तो अभी ये इसका नीचे पेंडिंग है। थोड़ा सा आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं, H4 में, तो ये देखें, कल ये जो नीचे आया है 1915 पे, ये तो अभी ये ऊपर जा रहा है रिकवरी के लिए। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ये रिकवर कर सकता है। ये न्यूज़ है जी आज जो फ्राइडे में अभी अपकमिंग है, पाकिस्तानी टाइम है ये सारा। 5:30 बजे शाम को कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है और ये टाइम होता है उस वक्त आपका UK सेशन और US से न्यूयॉर्क सेशन एट अ टाइम चल रहे होते हैं। UK सेशन के लास्ट के कुछ फ्यू आवर्स रहते हैं और USA सेशन अपना स्टार्ट में होता है और यही टाइम होता है जब हमारा गोल्ड हाईली वॉलेटाइल होता है 6 से लेके 9 बजे तक। 5:30 समझ ले, 5:30 से लेके 9 बजे तक जो है ना गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। अगर नीचे कोई न्यूज़ ना हो 11 बजे, अगर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, जिस तरह पीछे एक न्यूज़ गुजरी थी फेडरल के इंटरेस्ट रेट पे, तो रात को गोल्ड 11 बजे 1947 से नीचे 1926 तक आ गया था। तो अगर नीचे न्यूज़ ना हो तो फिर वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन आज फ्राइडे है, उल्ट पुल्ट हो जाता है फ्राइडे में। वॉल्यूम और लॉट साइज़ कम रख के आज ट्रेड करनी है। अच्छा जी, ये 5:30 बजे तो कोई न्यूज़ नहीं है।
उसके बाद जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है वो 6:45 पौने 7 बजे 2 न्यूज़ हैं। इन दोनों का मैंने जो चेक किया है, इनकी जो प्रिडिक्शन और फोरकास्ट अर्ली हुई है वो ये दोनों। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखें कल वाली वीडियो आप देखें तो मैंने बताया था अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रिडिक्शन और फोरकास्ट है वो ये है कि अमेरिका में बेरोज़गारी बढ़ेगी तो हमारा जो डॉलर है वो वीक होगा। लेकिन मैंने कल ही बता दिया था कि अक्सर अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है ये इनकी प्रिडिक्शन गलत होती है और वैसा ही हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी बजाय बढ़ने के जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वो कम हुई, ठीक है, और उस हिसाब से डॉलर स्ट्रांग हुआ। लेकिन गोल्ड नीचे इतना नहीं आया, उसकी एक बड़ी रीज़न ये थी क्योंकि ऑलरेडी 1947 से वो 1916-17 पे ट्रेड कर रहा था तो उस टाइम न्यूज़ आई, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज पड़ सकता है। तो ये दो न्यूज़ का भी जो प्रिडिक्शन और फोरकास्ट है वो ये है कि डॉलर स्ट्रांग होगा, लेकिन कल की तरह ये उल्ट भी हो सकता है। तो ये पता चलेगा 6:45 पे, उस वक्त आप ऑनलाइन रहिएगा, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। ये कुछ लेवल हैं, अगर तो गोल्ड ऊपर, ये देखें 1926 पे हमारी रेजिस्टेंस है, ये अभी ब्रेक नहीं हुई है। 1924 पे ट्रेड कर रहा है, मैंने 1923 पे सेल का सिग्नल दिया है। अगर 1926 हमारा ब्रेक हुआ तो 1931 और फिर 1937, ये दो लेवल हैं। आना इसने डाउन है क्योंकि कल की न्यूज़ का जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट, उसका अभी असर बाकी है। गोल्ड नीचे इस लेवल तक आएगा, ये 1906 और 1900, ठीक है ना। आज की न्यूज़ पे बहुत, अगर तो न्यूज़ डॉलर के हक में आई तो गोल्ड 1906 और 1900 तक आ सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली पता चलेगा कि 645 पे गोल्ड कहाँ है। अगर तो वो बहुत ऊपर हुआ 1937 पे हुआ तो फिर इतना नीचे शायद ना आए, लेकिन अगर वो 1926 के राउंड अबाउट हुआ तो फिर वो 1906 और 1900 तक आ सकता है गोल्ड। बाकी मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, ये यहाँ पे देखें XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो ये 1884 पे अभी इसका आना पेंडिंग है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 दिनों में आए, लेकिन इसने यहाँ पे अभी आना है। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का पर्सनल नंबर भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी आपको जितना हो सका आपको गाइड करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।